हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम परवेश शर्मा है और आज की वीडियो में हम बर्थ चार्ट से रिस्पेक्टिव बॉडी पार्ट्स के बारे में कैसे पता लगाते हैं इसके बारे में जानेंगे। चलिए आइए वीडियो शुरू करते हैं। थैंक यू। जैसे ये हमारी एक ह्यूमन बॉडी है भाई, एक सिंपल ढांचा बना के दिखा दिया है, अंदर थोड़े बहुत इंटरनल ऑर्गन्स दिख रहे हैं। तो ये भी देखें कैसे इस चार्ट से। तो बड़ा इसका सिंपल तरीका है, ये आपको मैंने इस तरीके से लिखा है ताकि आप इसको इजीली मेमोराइज कर पाए। तो ये मान के चलिए, ये जो सामने आपके एक बॉडी बनी हुई है, ये आपकी तरफ देख रही है। तो ये जो फर्स्ट बॉक्स है, इसको मैंने फर्स्ट एरो से डिनोट किया। तो ये फर्स्ट बॉक्स आपका हेड और ब्रेन के बारे में बताता है। अगर आपका ये फर्स्ट बॉक्स वीक हो, खराब हो, जिसको हम आगे चल के सीखेंगे, अभी आपको सिर्फ ये सीखना है कि ये बॉक्स हैं क्या, इनसे पता क्या क्या चलता है। तो सिर्फ अभी फोकस इन बॉक्स के बारे में जानने का है। ये मैं जो डिटेल बता रहा हूँ कि ये कमजोर है बॉक्स या स्ट्रांग है बॉक्स, वो धीरे धीरे आगे चल के सीखेंगे। तो जैसे फर्स्ट अगर हम देखते हैं कि जैसे ब्रेन का पता चल रहा है या हेड का पता चल रहा है, किसी का एक्सीडेंट होता है, हेड इंजरी होती है, फर्स्ट बॉक्स से पता चल जाएगा। किसी को दिमागी प्रॉब्लम है, फर्स्ट बॉक्स, क्योंकि ब्रेन वहां पे है तो फर्स्ट बॉक्स में इशू होगा। तो इस तरीके से हम फर्स्ट बॉक्स को देखते हैं, मेजरली ओवरऑल हेल्थ भी देखते हैं। अब थोड़ा सा यहां से नीचे आते हैं, ये है सेकंड बॉक्स। सेकंड बॉक्स आपकी ये जगह है पूरी, ये पूरी जगह, इसमें आपकी आंख भी आती है, बेसिकली आपकी सीधी आंख, राइट आई, आपकी टंग भी आ गई, आपके टीथ भी आ गए। तो इसी बॉक्स से आप पता लगाएंगे कि ये बंदा बोलने में कैसा होगा, क्योंकि स्पीच बता रहे हैं, यहाँ पे स्पीच भी है, टंग भी है। टंग है तो किसी को टंग का कैंसर हो जाता है, कोई हकलाता है, देर आर पीपल, देर आर चिल्ड्रन हु स्टैमर। तो यानी कि ये सेकंड बॉक्स में कोई प्रॉब्लम है। कईयों की राइट आई में स्क्विंट होता है, तो यानी कि सेकंड बॉक्स में प्रॉब्लम है। वो आगे देखेंगे कैसे, वो बात की बात है, लेकिन वो पता कहां से लगाना है, वो यहां से पता चलेगा। तो ये हो गया हमारा सेकंड बॉक्स। अब हम आते हैं थर्ड बॉक्स में। थर्ड बॉक्स मेजरली आपका ये शोल्डर, आर्म्स और थ्रोट, लेकिन कान भी इसी से देखते हैं। तो जैसे बचपन में टॉन्सल्स वगैरह हो जाते थे, गले में पस पड़ जाती है, गले में कोई प्रॉब्लम हो जाती है, थ्रोट का कोई इशू हो जाता है, आर्म्स के अंदर कोई इशू है, ठीक है जी, कान का कोई इशू है, कान से सुनाई कम दे रहा है या कुछ भी, कान में इन्फेक्शन हो गई है, या कुछ भी कान से रिलेटेड प्रॉब्लम, थ्रोट से रिलेटेड प्रॉब्लम, वो सारे किसी, जैसे यहाँ पे ग्लैंड्स होते हैं, थायराइड ग्लैंड्स होते हैं, तो वो सारा थ्रोट के अंदर ही होता है, इसी इलाके में होता है। वो सारा हम थर्ड से पता लगाएंगे। अगर हमारा थर्ड वीक है या थर्ड को बुरे प्लैनेट्स ने घेर रखा है, कुछ भी थर्ड में प्रॉब्लम है, तो यानी इन बॉडी पार्ट्स में प्रॉब्लम होगी। आगे चलते हैं। ये आ गया फोर्थ। फोर्थ में आप देख रहे हैं, फोर्थ हमारा 2 साल से काफी ज्यादा चल भी रहा है कोरोना की वजह से। तो फोर्थ हाउस है ये पार्ट। इसमें क्या है, प्राइमरीली ये आपका अपर हार्ट, आपके लंग्स और आपकी फूड पाइप, ये ठीक पेट से ऊपर जितना भी आपका एरिया है, ये सारा का सारा इससे पता चलेगा। तो जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस बढ़ेगी, आपको पता चल जाएगा कि भैया कौन से पार्ट में एग्जैक्टली प्रॉब्लम होगी। क्या चेस्ट में, क्या लंग्स में प्रॉब्लम है, लंग्स में इंफेक्शन बन गया है, लंग्स में पानी भर गया है, फूड पाइप में प्रॉब्लम है, क्या फूड पाइप में अल्सर हो गया है, या हार्ट अटैक आने वाला है, क्योंकि अपर हार्ट भी यही है कि अपर हार्ट में प्रॉब्लम है या लोअर हार्ट में प्रॉब्लम है। यहाँ पे अगर आपका ये बॉक्स के अंदर कोई इश्यूज हैं, तो यानी इन चीज से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। और नीचे आते हैं, ये हो गया आपका फिफ्थ। तो यहाँ से आप पेट और लीवर के बारे में जानते हैं, आपकी डाइजेशन, डाइजेशन वगैरह के बताएगा कि आपको भैया कहीं यहाँ पे पेट खराब हो रहा है, बहुत लंबा क्रोनिकली पेट ठीक नहीं हो रहा, तो यहीं से देखेंगे। इनफैक्ट आपके बच्चा भी नहीं हो रहा है अगर, क्योंकि अगर आपको याद हो, फिफ्थ बॉक्स जो होता है वो चिल्ड्रन का होता है, चिल्ड्रन एंड एजुकेशन का। तो फिफ्थ बॉक्स से ही हम ये पता लगाते हैं कि बच्चे होने में कोई इशू तो नहीं है। तो स्टमक और लीवर के साथ साथ यहाँ वो भी है। तो ये आगे थोड़ा सा और नीचे, सिक्स्थ बॉक्स। सिक्स्थ बॉक्स के थ्रू हम किडनीज और इंटेस्टाइन्स के बारे में पता लगाते हैं। तो जनरली आजकल क्या है कि इंटेस्टाइन्स की बड़ी बाहर बाहर का खाना खराब होने से तो इंटेस्टाइन्स के इशू हो जाते हैं। तो
कुछ कीड़े हो जाते हैं, कुछ भी वो सारे इंटेस्टाइन्स के अंदर आते हैं, तो 6 बॉक्स जनरली प्रॉब्लमेटिक रहता है उसमें। तो अगर आपको कोई, मान लो कोई आपके पास हॉरोस्कोप लेके आता है और उसका, आप हॉरोस्कोप देख रहे हैं और उसके बताने से पहले ही कि उसको प्रॉब्लम बताई, आप देखते हैं कि ये वाला बॉक्स, 6 बॉक्स एक्टिवेट हो रखा है। वो एक्टिवेट कब होता है, क्या होता है, वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, लेकिन अभी जस्ट फॉर द रेफरेंस कि एक्टिवेट हो रखा है, तो आप बता देंगे कि आपको कोई किडनीज का इशू हुआ है या आपके कोई इंटेस्टाइन्स में इशू हुआ है, तो वो बंदा जनरली निकल ही आता है। यस, आगे चलते हैं। ये हो गया हमारा सेवंथ। सेवंथ इज अवर प्राइवेट ऑर्गन्स। फीमेल्स के लिए यूट्रस और इन मेल्स के लिए पेनिस, और जितना भी आपका इन प्राइवेट ऑर्गन से रिलेटेड कोई भी इश्यूज हैं। कई बार यूट्रस में अल्सर वो हो जाता है, कैंसर हो जाता है, यूट्रस रिमूव करना पड़ता है, या फिर पेनिस की प्रॉब्लम, प्रोस्टेट वगैरह, कुछ भी इस तरह की चीज़ें हैं, वो सारा अगर सेवंथ बॉक्स में इशू है तो वो प्रॉब्लम होगी। अब एट्थ बॉक्स जो है, ये वो चीज़ है जो, अब हम और थोड़ा नीचे आ जाएं तो जैसे ये वाला पार्ट, तो इसके अंदर हम लेडीज के लिए ओवरीज और एनल, जहाँ से पॉटी करते हैं, और टेस्टिकल्स, ये चीज़ देखते हैं। हर्निया वगैरह हो जाना या फिर पाइल्स वगैरह हो जाना, ये आपको पहले ही पता चल जाएगा अगर कोई आपके पास हॉरोस्कोप लेके आता है और उसके मान लीजिए इस बॉक्स के अंदर इश्यूज हैं, तो आप बता देंगे कि आपको पता चल जाएगा कि आइदर इसके टेस्टिस में या फिर इसके एनएस में कोई प्रॉब्लम होने वाली है। तो डिपेंडिंग ऑन द कौन सा वहाँ प्लेनेट बैठा है, या किस तरीके से वो बॉक्स अफेक्टेड है, जो कि हम आगे सीखेंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि या पाइल्स की प्रॉब्लम होने वाली है या फिर कोई सूजन आने वाली है, इन्फ्लेमेशन होने वाली है, वो कुछ, वो सारा लेकिन पता बॉक्स को देख के ही चलेगा। आगे चलते हैं। ये जो हमारी किस्मत वाला बॉक्स है, यही हमारी रीढ़ की हड्डी है। अगर इसमें प्रॉब्लम, तो थ्रू आउट बॉडी में प्रॉब्लम। जिस तरीके से ये हमारी बॉडी है, ये हमारी हेल्थ थी, ये हमारा हेड था, इसमें प्रॉब्लम, पूरी बॉडी में प्रॉब्लम। ये गया, मतलब मान लो आपको पैरालिसिस हो गया तो पूरी बॉडी गई, तो ये आपका बॉक्स गया। उसी तरीके से आपकी स्पाइनल कॉर्ड गई तो पूरी बॉडी गई। तो ये दीज टू बॉक्सेस प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन डायग्नोजिंग एनी प्रॉब्लम। तो ये नाइन्थ बॉक्स यहाँ से। अब हम आते हैं टेंथ पे। टेंथ इज प्रिटी सिंपल, अब आप नीचे चलते रहिए कि टेंथ इज नीज, उसके बाद इलेवेंथ इज योर काफ मसल्स, योर लेफ्ट ईयर एज वेल, एंड ट्वेल्थ इज योर लेफ्ट आई एंड फीट। तो इस तरीके से आप ओवरऑल एक पूरी बॉडी को इस चार्ट के अंदर प्रेजेंट कर सकते हैं और उसी को ही आगे असेस करेंगे। लेकिन अगेन आपको ये पहले मेमोराइज करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा कि मैं किसी भी चीज़ को देखना है तो देखूं कैसे। आप जनरली, अब आप धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे, क्योंकि मैं वैसे एग्जांपल हॉरोस्कोप लेके आऊंगा, क्योंकि द प्रॉब्लम दैट आई सॉ इन वाचिंग डिफरेंट वीडियोस और डिफरेंट यूट्यूब चैनल्स, प्रॉब्लम थी कि कोई एग्जाम्पल नहीं दे रखा, पढ़ाई जा रहे हैं, पढ़ाई जा रहे हैं, ये ग्रह, वो ग्रह, ये राशि, हमें एग्जाम्पल्स दे के रेफर कराओ तो याद तो रहे, पता तो चले, ताकि मैं इनफैक्ट सीख के अपने खुद के चार्ट पे असेस कर सकूं, मैं उसको वैलिडेट कर सकूं कि भाई जो मुझे सिखाया वो ठीक भी है, या सब एकदम ऐसे ही बोल के चले गए। कि मैं ये खुद ये चार्ट अपने अपने हॉरोस्कोप बना के उसमें असेस करूंगा कि भाई मेरी बैकबोन में दर्द हो रही थी, बैकबोन में स्लिप डिस्क हुई थी, तो क्या नाइन्थ बॉक्स एक्टिवेटेड था, नाइन्थ बॉक्स में प्रॉब्लम थी? हाँ था। तो बस इससे ये वैलिडेट हो जाएगा दी कि कितना ट्रू ये साइंस है, कितनी एग्जैक्ट मैं देख पा रहा हूँ। इस तरीके से आप धीरे धीरे सीखेंगे। तो ये हमने देखना सीख लिया। अब मैं एग्जांपल लेके चलता हूँ। जैसे मैंने बताया कि किसी भी जब ट्यूटोरियल्स होते हैं उसके अंदर एग्जांपल्स ये नहीं सिखाते हैं, तो हम एग्जांपल लेके चलेंगे। तो अगर आपसे कोई पूछता है, जैसे मेरे से कोई पूछता है, आपसे भी क्या, मेरे से कोई पूछता है कि भाई मुझे चाइल्ड के बारे में जानना है, तो मैं क्या करूंगा, मैं इस बॉक्स को देखूंगा, मेरे पास हॉरोस्कोप है, मैं इस बॉक्स को देखूंगा। अगर कोई मुझसे पूछता है कि मेरे को मैरिज के बारे में अपनी जानना है, तो मैं क्या करूं, मैं हॉरोस्कोप में खोलूंगा और किसको देखूंगा, मैं इस बॉक्स को देखूंगा। अब मेरे को क्वेश्चन आता है कि मेरे को तरक्की नहीं हो रही, मेरा प्रमोशन नहीं हो रहा, या फिर मेरे बिजनेस के अंदर पैसा नहीं बन रहा, ज्यादा पैसा आना कब शुरू होगा? या फिर कोई आके कहता है कि भाई मेरे बड़े लॉसेस हो रहे हैं, या मेरी जॉब चली गई है, पैसा आना बंद हो गया है, तो मैं क्या करूंगा,
मैं इनकम बॉक्स देखूंगा, और इनकम बॉक्स कैसे देखेंगे, इस जगह पे जाके। हमको सिर्फ वो फोकस करना है। तो अब आपको ये सारी चीजें ऑन द टिप्स याद रहनी चाहिए, तभी आगे बढ़िएगा। अगर आप आगे बढ़ेंगे और आपको ये चीजें ऑन द टिप्स नहीं होंगी या याद नहीं होंगी, फिर आपको पेज खोल खोल के या फिर प्रिंट आउट लेके रेफर करके देखना पड़ेगा, तो उसमें मुश्किल होगी, क्योंकि धीरे 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 थोड़ी चीजें ना कॉम्प्लिकेटेड होती जाएंगी। मैं पूरी कोशिश रहेगी कि भाई आपको एज इजी एज पॉसिबल विद इन 30 to 50 वीडियोस प्रिडिक्शंस करना सिखा दूं, पर आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो ये मेरा आज अपना वीडियो यहाँ पे ख़त्म करता हूँ। मेरे को आई होप कि आपको ये चीज़ें मैं थोड़ा सा क्लियरली बता पाया हूँगा। अगर किसी को कोई इशू हो, थोड़ा लाइफ में मुश्किलात फेस कर रहा हो हेल्थ वाइज कुछ भी, तो वो अपना कमेंट्स में डाल के डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ दे दे। मैं अपने, मेरा पैशन है, मैं उसके लिए कर रहा हूँ। और सिर्फ इसके लिए कि लोग थोड़ा समझ जाएं कि एस्ट्रोलॉजी क्या होती है। मेरा इसमें कुछ प्रोफेशनल, कुछ पैसा कमाने के लिए नहीं है, तो आप थोड़ा ट्रस्ट कर सकते हैं। तो यू लीव योर कमेंट्स एंड क्वेरीज इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये सिंप्लीफाइड स्टेप बाय स्टेप तरीका समझ आया हो, तो लाइक बटन ज़रूर दबाएं, इससे मुझे और मोटिवेशन मिलेगी। और हाँ, आप ये सारी वीडियो स्टेप बाय स्टेप ही देखें और एक भी मिस ना करें। इसके लिए चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। इससे मेरी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद।